हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मलेशिया एयरलाइंस की एक प्लेन जिसका नंबर है MH370 वो अचानक ही कहीं गायब हो जाती है, किसी को भी नहीं मिलती। 2014 से लेकर 2017 तक 3 साल लगातार उसे ढूंढा गया। 26 देशों ने मिलकर उसे ढूंढा, करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन आज तक, जबकि आज का समय है 2023, अभी तक उस प्लेन के बारे में कुछ भी पता नहीं चला और ना ही उसमें बैठे पैसेंजर्स के बारे में कुछ भी पता चला। तो आखिर कहाँ गायब हो सकता है वो प्लेन जिसका नंबर है MH370, और इसी नंबर से वो प्लेन बहुत ज़्यादा फेमस हो गया क्योंकि वो आज तक किसी को भी नहीं मिला। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो और क्या है कहानी इसके पीछे जानते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले ऐसे ही रोचक वीडियोस आप पहले देख सकें। दोस्तों, मलेशिया एयरलाइंस के उस प्लेन में सवार थे 227 पैसेंजर, 12 क्रू मेंबर और उनके साथ एक पायलट और एक को पायलट। तो कुल मिलाकर 239 लोग पायलट्स के साथ उस प्लेन में सवार थे। प्लेन नंबर 370 को जाना था चाइना के बीजिंग शहर तक और उसने कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। तारीख थी 8 मार्च 2014। 8 मार्च 2014 को रात के ठीक 12 बजे प्लेन टेक ऑफ करता है। सब कुछ ठीक था, उसे 6.5 घंटे में चीन के बीजिंग शहर तक पहुंचना था, यानी दूसरे दिन सुबह 6:30 बजे तक उसे बीजिंग शहर में लैंड करना था। टेक ऑफ करने के आधे घंटे तक सब कुछ ठीक रहा, जैसा हर रोज चलता वैसा उस दिन भी सब कुछ ठीक ठाक ही था। फिर टेक ऑफ करने के आधे घंटे बाद ATC को एक मैसेज जाता है जो कि उस प्लेन के पायलट ने भेजा था और उनका लास्ट मैसेज वो था, उन्होंने कहा था ऑल राइट, गुड नाइट। तो इतना कहकर उन्होंने अपना मैसेज बंद किया और उसके बाद ATC से उन पायलट का कांटेक्ट टूट जाता है, यानी प्लेन का किसी तरह का सिग्नल नहीं रहता ATC के साथ। ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC से अगर सिग्नल टूट जाता है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो खराबी है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जिसकी वजह से सिग्नल टूट गया। तो ATC ने बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश भी की उन पायलट से, लेकिन कुछ भी उन्हें मैसेज नहीं आया। फिर कुछ देर बाद, यानी तकरीबन 40 या 45 मिनट बाद, ट्रांसपॉन्डर भी बंद हो जाता है। ट्रांसपॉन्डर क्या होता है? ट्रांसपॉन्डर वो होता है जिससे ATC से कांटेक्ट हो सकता है, यानी ATC को सिग्नल पायलट से मिल सकता है और पायलट को सिग्नल ATC से मिल सकता है। और ट्रांसपॉन्डर जब बंद हो गया तब ATC को ये बात पता चल गई। तब उन्हें लगा कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, क्योंकि ट्रांसपॉन्डर अपने आप बंद नहीं होता, तो जाहिर सी बात है शायद ट्रांसपॉन्डर को पायलट ने खुद से बंद किया हो। प्लेन MH370 मलेशिया के ATC के कंट्रोल के बाहर था, लेकिन मलेशिया के आर्मी सैटेलाइट के राडार में आ गया था वो प्लेन, और राडार में ये भी दिखा था कि प्लेन हिंद महासागर में होता हुआ पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उसके बाद थाईलैंड के कुछ ज़्यादातर इलाकों में देखा गया था और उसके बाद वो मलेशिया के आर्मी सैटेलाइट के राडार से भी गायब हो जाता है। लेकिन ये बात भी पता चलती है कि टेक ऑफ करने के तकरीबन 7 घंटे तक प्लेन उड़ता रहा और उसमें बराबर फ्यूल भी था। जितने भी पैसेंजर्स उस प्लेन में थे, ज़्यादातर पैसेंजर्स चाइना के थे, लेकिन और भी कई देश थे जिनके लोग उस प्लेन में बैठे थे पैसेंजर के रूप में, और हमारे देश से भी कुल मिलाकर 5 पैसेंजर थे जो कि उस फ्लाइट में बैठे थे। जब टेक ऑफ करने के 7 घंटे तक वो प्लेन आसमान में उड़ता रहा तब दुनिया के किसी भी ATC से उसका संपर्क नहीं था। अगर किसी ने देखा था तो वो था मलेशिया के आर्मी सैटेलाइट का राडार, और 7 घंटे तक मलेशिया के आर्मी राडार के नज़रों के सामने भी रहा वो प्लेन। लेकिन उसके बाद वो प्लेन कहाँ गायब हो गया, इसके बारे में आज तक कुछ भी पता नहीं चला। जब बाद में जांच हुई तब एक बात सामने आई, वो ये था कि वो प्लेन एक समय में 47,000 हाइट तक गया, फिर एक समय में 27 फीट हाइट तक आया। तो इतनी ऊंचाई पर और इतने नीचे उड़ने की क्या ज़रूरत आन पड़ी। उस प्लेन को लगातार 3 साल तक ढूंढा गया। तकरीबन 26 देशों ने अपनी एक टीम बनाई और उस प्लेन को ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। शायद वो प्लेन क्रैश कर गया हो, लेकिन मलबा कहाँ गया? शायद वो प्लेन समंदर में कहीं गिर गया हो, लेकिन फिर भी
कुछ तो मिलना चाहिए। और अगर वो प्लेन हाईजैक हुआ हो तो फिर भी कभी तो वो प्लेन किसी न किसी को दिखता, और हाईजैकर्स ने भी आज तक कोई भी डिमांड नहीं की। अगर कोई प्लेन हाईजैक होता है तो उनकी डिमांड कुछ होती है। जो भी हाईजैक करता है वो कुछ ना कुछ डिमांड रखते हैं गवर्नमेंट से, लेकिन आज तक ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही प्लेन का मलबा कहीं गिरा, ना ही प्लेन के पैसेंजर कहीं गिरे, ना ही प्लेन के पैसेंजर की कहीं पर मृत्यु होने की खबर आई। तो आखिर प्लेन गया कहाँ, कहाँ गायब हो गया, और 7 घंटे तक कैसे उड़ता रहा बिना किसी ATC के संपर्क में? अमेरिका की एक संस्था है जिसका नाम है CTBTO। उस संस्था ने भी बहुत ज़्यादा खोज की, लेकिन उसे पता चला कि साउथ ईस्ट एशिया में कोई भी प्लेन वहाँ पर क्रैश नहीं हुआ था। तो इसका मतलब है कि वो प्लेन क्रैश ही नहीं हुआ। अगर प्लेन क्रैश होता तो कोई ना कोई मलबा कहीं पर भी जाकर गिरता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। कहा जाता है कि उस प्लेन को ढूंढने में करोड़ों रुपए खर्च किए गए, और आज तक का ये सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन था। 2014 से लेकर 2017 तक सर्च ऑपरेशन जारी रहा। बहुत ज़्यादा टीमें जुट गई उसे ढूंढने में, बहुत ज़्यादा खर्च किए गए, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आया। फिर मलेशिया की सरकार ने 2018 में एक प्राइवेट संस्था को उसे ढूंढने की इजाज़त दी। तो प्राइवेट संस्था ने भी बहुत ज़्यादा ढूंढा, लेकिन उसे भी कुछ नहीं मिला। तो 6 महीने बाद उसने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। बाद में लोगों ने ये भी कहा कि प्लेन के गायब होने में हो सकता है कि पायलट का कुछ हाथ हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि दुनिया के ऐसी जगह में प्लेन जाकर गिरा है जिसका मलबा आज तक नहीं मिला हो, और सर्च ऑपरेशन से भी कुछ भी हाथ नहीं लगा, और इसके पीछे पायलट का हाथ है या फिर पायलट की गलती है। वो ऐसे कि पायलट के पहले से ही कुछ काम है जिसके लिए वो ज़्यादातर विरोध में रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि पायलट कॉकपिट में बैठकर सिगरेट पीते थे, और वो भी बहुत ज़्यादा पीते थे। कॉकपिट के अंदर वो एयर होस्टेस को बुलाते थे, अपने पास बिठाते थे, और प्लेन को ऐसे ही छोड़ देते थे। हो सकता है कि इन्हीं गलतियों की वजह से प्लेन क्रैश कर गया हो, लेकिन सच्चाई क्या है ये आज तक किसी को भी नहीं पता। आगे हो सकता है कुछ मिल जाए, लेकिन अभी के समय में 2014 से लेकर 2023 तक उस प्लेन के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। ना कोई पैसेंजर मिले, ना उनकी कोई डेड बॉडी मिली, ना प्लेन का कोई भी मलबा कहीं पर गिरा है, ना ही समंदर में, ना ही कहीं और। तो प्लेन आखिर गया कहाँ, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है जो कि आज तक है, और शायद आगे भी रहे, या फिर आगे अगर इस रहस्य के बारे में कुछ भी खुलता है तो दोस्तों आपको ज़रूर जानकारी इसके बारे में दूंगी। अगर आज का ये वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आए, एक लाइक ज़रूर कर दें। इसके साथ ही शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।